अब खबर देहरादून से है, जहां इस साल उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव होने की उम्मीद जो है कम ही दिखाई दे रही। दरअसल चुनाव से पहले की तैयारियां अब तक अधूरी नजर आ रही है। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार निकायों को प्रशासकों के हवाले करेगी। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उधर दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। 5 साल से या 7 साल से प्रदेश की सरकार में काबिज हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है निकाय चुनावों को लेकर, वो भी बहुत पहले आ चुकी हैं। ओबीसी को लेकर आप जो सर्वे करा रहे हैं या ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, ये आप समय रहते भी करवा सकते थे। आपको पता था 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब कार्यकाल खत्म होने के बाद ही रिपोर्ट क्यों तैयार की जा रही है? और आपके हर अच्छे और बुरे कामों का ठीकरा आप कांग्रेस के सर पर फोड़ देते हैं। अब हमें ही आपने ओबीसी विरोधी करार कर दिया, जबकि पूरे देश को पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी है, लेकिन भाजपा विरोध कर रही है। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी हंसी आती है। कभी वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है, अब हम पर आरोप लगा रही है कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है और कभी भी चुनाव कर ले। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो इस संबंध में एक कदम आगे बढ़कर एक कमेटी का गठन भी कर लिया है, जो प्रत्याशी चयन के लिए तैयार है। लेकिन प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग को, उत्तराखंड चुनाव आयोग को इस चुनाव को करवाना है। जब वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। तो इसमें सरकार कहां से आ गई? इसलिए निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव कराने के तैयार हैं और हम ही जीतेंगे। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, देहरादून में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। 2 दिसंबर को जो है निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक तैयारियां जो है, तैयारियों को लेकर कुछ अच्छे अपडेट्स नहीं सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो समय निकाय के बोर्ड का है वो समय समाप्त होने जा रहा है और जो तैयारी हो जानी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हो पाई है। लिहाजा सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, दोनों ही दलों के नेता इस बात की पुरजोर तरीके से वकालत कर रहे हैं कि जो निकाय के चुनाव होने हैं, इन चुनावों में जीत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की होगी। अब सवाल ये है ऐसे में कि क्या तैयारियां पूरी करने के लिए जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी है, और क्या जो प्रशासक हैं जब उनके हवाले निकायों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, उनको सुपुर्द कर दी जाएगी, तो क्या ये जो सत्ताधारी पार्टी है उनका सहयोग नहीं करेंगे? और इसके साथ साथ जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि ये पहले से ही सरकारी मशीनरी को, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को मालूम है कि 2 दिसंबर को निकाय बोर्ड के जो तिथि है वो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद प्रशासक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संभालेंगे। जब ये पहले से ही मालूम है तो इस प्रक्रिया को आखिर पहले से क्यों नहीं बढ़ाया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे से पहेली हैं। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर उनकी कार्य प्रणाली को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि आखिर ये जो व्यवस्था 2 दिसंबर को सबके सामने आएगी, उसके बाद आखिर किस तरीके से व्यवस्था आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल सोनू, अगर हम कहें कि अभी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आपने भी व्यवस्थाओं का जिक्र किया, 2 दिसंबर से पहले चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से व्यवस्था है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव जल्द होंगे। क्या लगता है कब तक ये चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि प्रशासन भी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक जो है इन व्यवस्थाओं को नहीं देख सकता है। अपनी भी दूसरी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो नीतिगत फैसले हैं वो प्रशासकों से नहीं लिए जा सकते हैं और जिन नगर निकाय की जिम्मेदारी प्रशासकों को सौंपी जाएगी उनका जो समय सीमा है वो 6 माह की समय सीमा हो सकती है। और ऐसे में अब ये अपने आप में अहम सवाल है कि जो निकाय के चुनाव हैं वो आखिर किस डेट में होंगे, क्योंकि जानकारों की अगर हम माने तो ये चुनाव और पीछे हो सकते हैं। जिस तरह से एकल सदस्य आयोग का ओबीसी का सर्वेक्षण चल रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं कि मतदाता सूची का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रक्रिया को भी संपन्न होने में वक्त लगेगा और समय जब निकाय के बोर्ड का समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आगे जो चुनाव होने की
जो उम्मीद है वो कम नजर आ रही है, चूंकि लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में लोकसभा के चुनाव ज्यादा महत्वता रखते हैं कंपैरेटिवली जो निकाय के चुनाव हैं। तो देखना होगा कि सरकारी तंत्र, सरकार और सत्ताधारी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो आखिर इन चुनावों को कब तक करा पाएंगे, क्योंकि समय से नहीं होंगे ये साफ हो गया है। और जो प्रक्रिया चल रही है, जिसका तर्क सत्ताधारी पार्टी के नेता दे रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि हाल फिलहाल में चुनाव हो पाएंगे। अभी देखना होगा कि आखिर वास्तविक तस्वीर इन चुनावों की कब साफ हो पाएगी। बिल्कुल, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है व्यवस्थाएं बाहर होती, क्योंकि ये तो छोटे स्तर का चुनाव है और उसमें अगर ऐसी खबर सामने आती है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसके चलते चुनाव नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान ही खड़ा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनू, और तमाम जानकारी के लिए।